जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए अपन जीएसटी एलडीआर डिस्कशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज अपन प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर को डिस्कस करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई के एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और जहां मुझे लगेंगे कि नहीं यहाँ एक कंसेप्ट रिकॉलिंग होना मैंडेटरी है तो कंसेप्ट को भी रिकॉल करते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर। देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई में पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं, एक जनरल जो गलती अधिकतर दिखने मिलती है वो क्या है कि अपन समझते हैं कि सप्लायर का लोकेशन और रिसिपिएंट का लोकेशन दोनों के बेस पे हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करते हैं। पहले तो ये दिमाग से निकालना जरूरी है, बिल्कुल दिमाग से निकालना जरूरी है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होता है सप्लायर के लोकेशन से, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, इससे हम डिटरमाइन करते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी क्या लगने वाला। तो प्लेस ऑफ सप्लाई आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से पढ़ना, गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई, सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स में दो सेक्शन, सेक्शन 10, सेक्शन 11। 10 इंडिया के विद इन तो सेक्शन 10 की एप्लीकेबिलिटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में सेक्शन 11 की। वैसे ही सर्विस के केस में सेक्शन 12, सेक्शन 13। जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों के दोनों इंडिया में है तो सेक्शन 12। दोनों के दोनों बाहर या दोनों में से कोई एक भी बाहर आउटसाइड इंडिया तो 13। ठीक है, तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिक थे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और लगे हाथ कंसेप्ट को भी डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, बिल टू शिप मॉडल का। किसका है? बिल टू शिप मॉडल का। तो बिल टू शिप मॉडल को एक बार रिकॉल करते हैं क्या है। देखिए बिल टू शिप मॉडल में क्या होता है ना कि आप गुड्स आर डिलीवर्ड टू द रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन बाय द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। भाई साहब थर्ड पर्सन होता कौन है? तो नीचे लिखे हैं थर्ड पर्सन कौन होता है? जो हुक्म देता है, जो ऑर्डर देता है, वो थर्ड पर्सन होता है। बहुत बार क्या होता है ना कि जैसे जैसे मेरा नाम रवि, हम बादल को बोले कि भैया हमको कैलकुलेटर चाहिए 1000 पीस। ठीक है, बादल सा कैलकुलेटर को पैक करके जैसे ही मुझे डिस्पैच करने वाले थे तब तक साहिल सर के तरफ से हमको एक ऑर्डर आया कि रवि बाबू हमको कैलकुलेटर चाहिए 1000 पीस। तो हमने सोचा कि 1000 कैलकुलेटर हम अपने पास न मंगाकर डायरेक्ट हम साहिल सर के पास डिस्पैच करवा दें बादल शाह को बोलकर। तो ये क्या हुआ, बिल टू शिप मॉडल वाला केस हो गया। मतलब इसमें 3 लोग आ गए, एक तो हम पैसा देंगे बादल शाह को और साहिल सर देंगे मुझे। ठीक है, तो पहले प्लेस ऑफ सप्लाई में एक ये भी लॉजिक डिटरमाइन करना, जितना अमाउंट होगा उतना प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ठीक है, तो बिल टू शिप मॉडल के केस में देखिए ऑलवेज 2 प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ भी 2 अमाउंट का झंझट हुआ। एक तो मैंने बादल शाह को पेमेंट करा और मुझे साहिल सर। ठीक है, तो थर्ड एक तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा थर्ड पर्सन और सप्लायर के बीच में। तब जब थर्ड पर्सन और सप्लायर के बीच में तो प्लेस ऑफ सप्लाई किसका देखेंगे? थर्ड पर्सन का प्लेस ऑफ बिजनेस। थर्ड पर्सन और रिसिपिएंट के बीच में जहाँ पे मूवमेंट टर्मिनेट करेगा, क्या जहाँ पे मूवमेंट टर्मिनेट करेगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। और थर्ड पर्सन होता कौन है? तो जो हुक्म देता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग पूरा पढ़िएगा, उसका एक समरी हम आपको बताते हैं कि क्वेश्चन बोलता क्या है और उसका आंसर क्या होना चाहिए। जैसे ऊपर आप कंसेप्ट को पढ़े उसी बेस पे देखिएगा आप लोग। प्रियांक सेल कहाँ? पुणे महाराष्ट्र का। ये बिस्ट इंटरप्राइजेज को गुड सेल किया, कहाँ है? बरेली यूपी में। इनको साहिल प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटका से एक ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, बिस्ट इंटरप्राइजेज ने ये मुझे बोला प्रियांक सेल को, मतलब मुझे इन द सेंस यहाँ पे सपोज करिए मैं प्रियांक सेल वाला हूँ कि भाई साहब आप साहिल प्राइवेट लिमिटेड को गुड्स भेज दो। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन कौन हुआ? बिस्ट इंटरप्राइजेज। थर्ड पर्सन ये हुआ क्योंकि ये हुक्म दिया है, ऑर्डर दिया किसको? प्रियांक सेल को, कि आप मुझे जो गुड्स डिस्पैच करने वाले हैं ना उसको रुको और साहिल प्राइवेट लिमिटेड को कर्नाटका को डिलीवर करो। तो पहला प्लेस ऑफ सप्लाई सप्लायर और थर्ड पर्सन के बीच में, तो किसका लेंगे? थर्ड पर्सन का प्लेस ऑफ बिजनेस बरेली यूपी। तो एक प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? बरेली यूपी।
दूसरा थर्ड पर्सन और रिसिपिएंट के बीच में जहाँ गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा, तो गुड्स का मूवमेंट कहाँ टर्मिनेट हो रहा, कर्नाटका में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, शिमोगा कर्नाटका। और देखिए आपका पहला क्वेश्चन वहीं बुला रहा है, घूम फिर के वहीं जो हम चार्ट में समझाएं, प्रियांक सेल हैं, साहिल प्राइवेट लिमिटेड हैं, ठीक है, बेस्ट इंटरप्राइजेज हैं, उसको आपको लिखना है, प्रोविजन कोड करना है, क्वेश्चन से लिंक करके एक प्लेस ऑफ सप्लाई आपको बरेली उत्तर प्रदेश बताना है और दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई शिमोगा कर्नाटका बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आईसीआई ने कई दफ़ा टेस्ट करा, ठीक है। तो इसको अच्छे से करना है और इस क्वेश्चन को जब एग्जाम के टाइम में आप रिवाइज कर रहे होंगे तो ये आपको बहुत अच्छा मददगार साबित होगा, ये आपकी बहुत ही अच्छा रिकॉलिंग कराएंगे ये चार्ट। इसीलिए बोले हैं कि ये पीडीएफ अगर आपको लेने हैं, आपको लगता है कि नहीं ये पीडीएफ सच में यार बेनिफिटेड है, ये तो मेरा टाइम सेव करने का काम करेगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहाँ से ये पीडीएफ को डाउनलोड करो, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है इवेंट जो ऑर्गेनाइज होता है उससे रिलेटेड है, मतलब इसको भी हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं, ये क्या बोलता है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट 12(7) इंक्लूडिंग एंसिलरी सर्विस एंड असाइनिंग ऑफ स्पॉन्सरशिप टू सच इवेंट्स। यहाँ दो चीज़ देखिए, रजिस्टर्ड पर्सन के केस में ना हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन होगा, भले आप इवेंट कहीं भी ऑर्गेनाइज करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं और हम अपने लिए चेन्नई में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हैं और मैं रजिस्टर्ड कहाँ हूँ, दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली में। लेकिन मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ और मैं अपने लिए इवेंट चेन्नई में ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ, तो प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, मतलब इस केस में अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, चेन्नई। लेकिन मैं अब बैंकॉक में जाके इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ, आउटसाइड इंडिया पहुंच गया, तो हमारा लोकेशन देखा जाएगा। जैसे हम मान लीजिए कि बिहार के हैं, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को एग्जाम में ऐसे लिख लेना है, एक लैंग्वेज इस तरीके के क्वेश्चन है, टेस्ट करे तो जो चार्ट है उसका एक लैंग्वेज बन गया, ठीक है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए कैसे इजीली हम लोग कवर अप करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर मूर्ति क्या है, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रेसिडेंट कहाँ का, पुणे महाराष्ट्र का, ठीक है ना। ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं बेंगलुरु कर्नाटका में, एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाए, कहाँ, बेंगलुरु कर्नाटका में। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। भाई साहब आप ही बताओ ना, अनरजिस्टर्ड पर्सन है मिस्टर मूर्ति और इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है, बेंगलुरु कर्नाटका में, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, बेंगलुरु कर्नाटका, अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में। फिर बोला कि व्हाट वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ टेक प्लेस बैंकॉक। हाँ ना, डिफरेंट हो जाएगा, ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है और ये आउटसाइड इंडिया चला गया, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है, पुणे महाराष्ट्र, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, पुणे महाराष्ट्र। देखो ना वही होगा आंसर। चलो इसमें एक और क्वेश्चन है, बोला कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन होता, क्या होता, रजिस्टर्ड पर्सन होता और एक बार इवेंट बेंगलुरु में हुआ, एक बार बैंकॉक में हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इन इंडिया कराओ या आउटसाइड इंडिया कराओ, इन बोथ केसेज प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दैट इज पुणे महाराष्ट्र, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र। तो देखिए हम लोग जो पहला केस में निकाल रहे थे प्लेस ऑफ सप्लाई बेंगलुरु कर्नाटका, फिर पुणे महाराष्ट्र, फिर पुणे महाराष्ट्र, खत्म। तो ये कंसेप्ट देखिए पीछे, जस्ट क्वेश्चन के पीछे जो एक ब्लैंक पेज मैंने प्रिंट करा जानबूझ के कि जैसे क्वेश्चन का कुछ और समराइज करना होगा, कुछ और चार्ट हमको बताना होगा, तो एक पेज मैंने ब्लैंक करके इसको प्रिंट करा के मैं पीडीएफ बना के स्कैन करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे इजीली अवेलेबल होंगी, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि ये पीडीएफ आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी जब आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब लास्ट टाइम में जब आप जीएसटी को रिकॉल कर रहे होंगे, फटाफट फटाफट 200-250 क्वेश्चन को अगर रिकॉल कर रहे हैं विथ समराइज, क्योंकि ये वीडियो भी आपको हार्डली 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, इससे ज़्यादा दायरा नहीं रहेगा किसी भी वीडियो का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मोबाइल कनेक्शन से रिलेटेड है। आप मोबाइल कनेक्शन से रिलेटेड प्लेस ऑफ सप्लाई को अगर इतना आपको नहीं भी पढ़ने का मन हो, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पढ़ लेना
प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए, इतना ज़रूर पढ़ना। अब देखिए, ये डिपेंड करता है मोबाइल कनेक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई की सिम पोस्टपेड है या प्रीपेड है। पोस्टपेड है तो बिलिंग एड्रेस पे जो होगा एड्रेस, वहीं प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। प्रीपेड है तो देखना है कि आप पेमेंट कहाँ कर रहे हो। अगर आप कोई प्रीपेड वाउचर ले रहे हो तो उसको सोल्ड करने के लिए आप कहाँ पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये प्रीपेड वाउचर, तो उस डाटा के हिसाब से आप निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आप रिचार्ज कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट, ठीक है, देन लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वहाँ से निकाल लेंगे। तो इसी को आप लैंग्वेज बना के कोड कर सकते हैं मोबाइल कनेक्शन का, अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा जाए। बहुत ही आसान चार्ट है, इसको आप 2-3 बार देखोगे दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। अब आइए चौथा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। म्यूजिक सेरा प्राइवेट लिमिटेड एक क्वेश्चन है जिसमें 3 चीज़ें होता है। म्यूजिक सेरा प्राइवेट लिमिटेड के केस में आपको एक चीज़ देखिए, इसका भी एक चार्ट बनाया हूँ, ठीक है। पहले हम एक चार्ट के सहारे बता देते हैं कि इसमें हो क्या क्या रहा, पहले इसको क्लियर करिए। म्यूजिक सेरा प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो गीत उत गाने का काम करती है, नाम से ही पता चल रहा है। ये सुपीरिया प्राइवेट लिमिटेड जो दिल्ली में, ये अपने कहाँ, लुधियाना पंजाब में। ये दिल्ली वाले सुपीरिया प्राइवेट लिमिटेड से जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती है, उनको 10 लाख रुपया दिया कि भाई साहब मेरे को इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है। अब सुपीरिया प्राइवेट लिमिटेड क्या किया, होटल दमदम जो गुरुग्राम हरियाणा में है बुक करती है। अब देखिएगा इसमें 3 इवेंट हुआ। म्यूजिक सेरा प्राइवेट लिमिटेड 10 लाख रुपया किसको दी, सुपीरिया को। सुपीरिया ने 4 लाख रुपया किसको, होटल दमदम को, ठीक है। और इनको ऑडियंस से जो मिला, टिकट कलेक्शन 400 टिकट बिके और एक टिकट का 5,000 दाम है, मतलब क्या, 20 लाख रुपया। तो हम आपको बोले थे प्लेस ऑफ सप्लाई में एक भी लॉजिक रखना है कि जितना अमाउंट उतना प्लेस ऑफ सप्लाई, 1 2 3, तो 3 प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये दोनों के बीच में जो है सुपीरिया और म्यूजिक सेरा, ये इवेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है 12/7, ठीक है। तो आपको बोले कि जो रजिस्टर्ड पर्सन हो, प्लेस ऑफ सप्लाई म्यूजिक सेरा प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना पंजाब में रजिस्टर्ड है, तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लुधियाना पंजाब, ठीक है ना। म्यूजिक सेरा प्राइवेट लिमिटेड और ऑडियंस के बीच में आपको 12/6 लग जाएगा। मतलब आप क्या कर रहे हैं, कल्चरल इवेंट जहाँ पे आप एक्चुअली कर रहे हैं हेल्ड, कहाँ एक्चुअली हेल्ड कर रहे हैं, गुरुग्राम हरियाणा में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। अब यहाँ पे ई मोर प्रॉपर्टी होटल दमदम में आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वहाँ इमोअर प्रॉपर्टी होटल दमदम को आप यूज कर रहे हैं, तो 12(3) सेक्शन लग जाएगा। और जहाँ पे प्लेस ऑफ इमोअर प्रॉपर्टी, जहाँ लोकेशन होता है इमोअर प्रॉपर्टी का, वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, तो गुरुग्राम हरियाणा का हो जाएगा, यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इसी को देखिए, इसी क्वेश्चन को 3 पार्ट में बांटा कि म्यूजिक सेरा प्राइवेट लिमिटेड ऑडियंस को म्यूजिक कंसर्ट थ्रू ये दे रही है, सुपीरिया प्राइवेट लिमिटेड ऑर्गेनाइज कर रही है, होटल दमदम उसको एक एकोमोडेशन फैसिलिटी दे रहे हैं म्यूजिक कंसर्ट के लिए। एक में 12/6 लगा, एक में 12/7 लगा, एक में 12/3 लगा, खत्म। और इस क्वेश्चन में आपसे एक चीज़ और भी पूछा गया, एग्जाम्शन का एक छोटा सा पॉइंट आपसे टेस्ट किया गया। एग्जाम्शन नोटिफिकेशन का एक छोटा सा पॉइंट क्या है कि बोला कि विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द प्राइस पर टिकट फिक्स्ड एट 450। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या टेस्ट करा गया, इसको आप यहाँ पे देखिएगा। ये एग्जाम्शन नोटिफिकेशन में ऐसा चीज़ था कि अगर आप ऐसा कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो और जहाँ पे नॉट मोर देन 500 है, तो उस सर्विस को हम क्या करते हैं, एग्जेम्प्ट कर देते हैं। तो जब एग्जाम्शन 450-500 से बिलो हुआ ना, तो इसको एग्जाम्शन नोटिफिकेशन के थ्रू क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक है। देयर विल बी नो IGST, ओके ना, ठीक है। अब आइए 5वां क्वेश्चन, ये क्या है, दुबरियाल टेक्नोकास्ट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन गुरुग्राम हरियाणा, engage in manufacturing heavy steel machinery. It enters into an agreement with Mindsap Associates registered in Delhi for imparting motivational training at the top management, ठीक है। एग्रीड कंसिडरेशन 20 लाख का है, 5 डे का रेसिडेंशियल मोटिवेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम देना है। अब इसके लिए माइंडसैप एसोसिएट एक कॉन्फ्रेंस हॉल बुक की होटल चमचम में, और उसके लिए लमसम कंसिडरेशन कितना पेमेंट करा, 12 लाख। तो देखिए होटल वाला बात आ गया, तो एक तो यहाँ पे 12/3 क्लियर हुआ, तो
12(3) देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी लोकेटेड। चमचम होटल कहाँ लोकेटेड है? राजस्थान। ठीक है, जस्ट हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे थे, तो 12(3). और पहला बात देखिए यहाँ पे एक और सेक्शन आ गया 12(5) द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड रिलेटेड टू ट्रेनिंग परफॉर्मेंस, जहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन को आप दे रहे हैं ना, ठीक है, तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। अब लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन आप देखिए, गुरुग्राम हरियाणा। अब इसको भी एक बार रिकॉल कर लीजिए। देखिए 5 सर्विस है, PHBFR पर्सनल ग्रूमिंग, हेल्थ केयर सर्विस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, फिटनेस, रेस्तरा एंड कैटरिंग सर्विस है। लोकेशन वेयर द इवेंट सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म, जहाँ होगा वहाँ। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के केस में आप पैसेंजर जहाँ फर्स्ट टाइम इम्बार्क्स कर रहा है, मतलब फॉर ए कंटिन्यूअस जर्नी, मान लीजिए कि दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से पंजाब, तो कहाँ चाह रहा फर्स्ट टाइम? दिल्ली, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ हो जाएगा? दिल्ली। ठीक है, तो ये भी हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या है, इंटरमीडियरी सर्विस से रिलेटेड है। और इंटरमीडियरी सर्विस में जहाँ लोकेशन इंटरमीडियरी का होता है वहीं प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। अब इंटरमीडिएट देखिए, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, सॉरी इंटरमीडिएट, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस इंटरमीडिएट सर्विस के केस में। लेकिन इंटरमीडिएट सर्विस का अगर आपसे प्लेस ऑफ सप्लाई क्वेश्चन में टेस्टिंग किया जाए ना एग्जाम में, तो आपको इंटरमीडिएट सर्विस का डेफिनेशन कोट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए चीज़ बोल रहे हैं। अब इंटरमीडिएट सर्विस का जब आप लैंग्वेज के पैराग्राफ के फॉर्म में जब डिफिनेशन पढ़ेंगे तो काफ़ी हेक्टिक लगता है याद रखना। अब यहाँ पे देखिए इसको हम चार्ट में कैसे बनाए। इंटरमीडियरी मीन्स अ ब्रोकर या एजेंट हु अरेंज या फैसिलिटी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस या बोथ, या सिक्योरिटीज भी है यहाँ पे, गुड सर्विस या सिक्योरिटीज। ठीक है, बिटवीन 2 और मोर पर्सन, जो अरेंज कर रहा है, जो फैसिलिट कर रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स में, सर्विस में, बोथ में, सिक्योरिटी में, बिटवीन 2 और मोर पर्सन, वो इंटरमीडियरी कहलाता है। लेकिन डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु सप्लाई गुड सर्विस बोथ सिक्योरिटी ऑन हिज ओन अकाउंट, वो खुद का खुद सप्लाई कर रहा है तो नहीं, किसी थर्ड पार्टी के लिए कोई थर्ड पार्टी अरेंज कर रहा है, जैसे राम के लिए रवि अरेंज कर रहे हैं, तो रवि इंटरमीडियरी होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे एक क्वेश्चन देखे यहाँ पे, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू फॉरेन कस्टमर। देखिए एबीसी प्राइवेट सपोर्ट सर्विस देते हैं फॉरेन कस्टमर को कि आपको गुड्स कहाँ से इंडिया में प्रोक्योर करना है। कंपनी आइडेंटिफाई करती है वेंडर को और रिव्यू विथ पूरा डिटेल्स फॉरेन कस्टमर को देती है। फॉरेन कस्टमर देन डायरेक्टली प्लेस परचेज ऑर्डर, कॉस्ट प्लस मार्कअप वगैरह वगैरह। हाँ, कंपनी इसके लिए चार्ज कर लेती है $1,00,000। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है कि नहीं। तो देखिए पहले तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस होने के लिए 5 कंडीशन आपको याद होना चाहिए। सप्लायर का लोकेशन कहाँ होना चाहिए? इंडिया में। रिसिपिएंट का लोकेशन आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहाँ होना चाहिए? आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। चौथा कंडीशन, आप फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हो। और 5वां कंडीशन, द सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन। तब आपको देखिए इस क्वेश्चन में सप्लायर इंडिया का है, रिसिपिएंट भी आउटसाइड इंडिया का है। अब देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया बनता है या आउटसाइड इंडिया बनता है, तो अब आपको बताते हैं ये इंटरमीडियरी के सर्विस में। देखिए इंटरमीडियरी का डिफिनेशन जो अभी हम चार्ट में बताए हैं लैंग्वेज के फॉर्म में आपको एग्जाम में कोट कर देना है। फिर बोला इन दिस केस सिंस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रहा है? अरेंज कर रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या हुआ? इंटरमीडियरी सर्विस हो गया। तो जब ये इंटरमीडियरी सर्विस हो गया तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हम क्या देखेंगे? लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस। ठीक है, तो जब लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस कहाँ है? न्यू दिल्ली में। एबीसी लिमिटेड का लोकेशन कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? इंडिया में हो गया। प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया हुआ ही नहीं। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आउटसाइड इंडिया होता तो हम इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मान लेते, लेकिन इस केस में तो प्लेस ऑफ सप्लाई न्यू दिल्ली हो गया, जो कि कहाँ है? इंडिया में है, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में ही नहीं आएगा। इन द गिवन केस प्लेस ऑफ सप्लाई इन इंडिया डज नॉट अमाउंट टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई अलॉन्ग विद द रीजन इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक सबसे बड़ा डिमेरिट क्या बताते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को जैसे अपन लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे रजिस्टर्ड होते रहते हैं, अच्छा रिजल्ट भी है इस मेंटरशिप का और इस टेस्ट सीरीज का। तो हम लोग देखते क्या है कि इस क्वेश्चन को अगर हम लोग टेस्ट में कई दफ़ा पूछे भी हैं कि आप इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ, तो ये 2 लाइन 3 लाइन
कोट करके आपको सारे के प्लेस ऑफ सप्लाई बताते चलने हैं, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन बहुत हुआ। ठीक है, लेकिन बच्चे अब क्या करते हैं, ये 8-9 पॉइंट है, अब सबके लिए एक एक पेज लिखना शुरू कर देते हैं, पूरा प्रोविजन बशर्ते फिर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। भाई साहब, ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन है, 9 को पॉइंट है, एक प्लेस ऑफ सप्लाई का 1 मार्क्स मिलने वाला है। अब हाफ हाफ पेज, एक एक पेज बेवजह एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आप 1 वर्ड में पहले प्लेस ऑफ सप्लाई बता दो, फिर 2 लाइन एक्सप्लेन कर दो प्रोविजन को। अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, मिस्टर एक्स आर्किटेक्ट है, कोलकाता, प्रोवाइड्स इंटीरियर डेकोरेटर सर्विस टू न्यूवर्क इन यूएस इमोर प्रॉपर्टी लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। अब भाई इमोर प्रॉपर्टी जहाँ लोकेट करता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया न्यू दिल्ली, द प्लेस वेयर द इमोर प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। ठीक है, दूसरा, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर ए, वो अपने रजिस्टर्ड पर्सन को देता है भुवनेश्वर उड़ीसा। क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, भुवनेश्वर उड़ीसा, लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। अब देखिए एबीसी लिमिटेड पेड, एबीसी लिमिटेड ऑफ पटना इंपोर्ट सर्टेन गुड्स, गुड्स के केस में इंपोर्ट अगर आप करते हैं ना, तो सीधा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। क्वेश्चन में घुमाएगा कि एबीसी लिमिटेड जो कि पटना का इंपोर्टर है, यूएसए से इंपोर्ट कर रहा है गुड्स, कोलकाता बंगाल कहाँ कहाँ से होते हुए पंजाब उंजाब, ये आपको क्वेश्चन में 3-4 स्टेट का नाम घुमा देगा। कुछ नहीं, आपको देखना है वो जो इंपोर्टर है ना, उसका लोकेशन कहाँ है, वो पहले ही क्लियर किया, एबीसी लिमिटेड ऑफ पटना, कहाँ का है इंपोर्टर, पटना का है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, पटना। देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, पटना। देखिए अब आगे देखिए, चौथा पॉइंट, मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड इन गुवाहाटी एवेल लैंडलाइन सर्विसेज। ठीक है, और वो फिक्स्ड है लैंडलाइन कहाँ, इंस्टॉल इन प्रीमाइसेज ऑफ कोलकाता, जहाँ पे लैंडलाइन फिक्स्ड है ना, वहीं आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, तो कोलकाता प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया। देखिए चौथा क्वेश्चन का आंसर कलकत्ता। अब आई पांचवा पॉइंट देखिए, मिस्टर एक्स रिजाइडिंग इन चेन्नई ट्रेवलिंग इन इंडियन एयरलाइंस प्रोवाइडेड विथ मूव्ड एंड डिमांड सर्विस रुपीज ऑन बोर्ड ड्यूरिंग दिल्ली चेन्नई लेग ऑफ बैंकॉक दिल्ली चेन्नई फ्लाइट लेग। कहाँ वो, बैंकॉक से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, बैंकॉक। मिस्टर एक्स ऑफ कोलकाता परचेज ऑनलाइन टिकट्स, अब कहाँ पे ये वाटर पार्क कहाँ, मुंबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, मिस्टर जेड एन रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ कोलकाता सेंड्स ए कुरियर फ्रॉम न्यू दिल्ली टू हिज फ्रेंड। ठीक है, तमिलनाडु वाइल एंड ट्रप न्यू दिल्ली, तो जहाँ पे आप डिलीवर कर रहे हैं कहाँ, न्यू दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, डिलीवर ट्रांसपोर्ट क्या उसकी कुरियर के लिए जहाँ आप उसको ये कर रहे हैं। अब आइए, मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड पर्सन इन रांची झारखंड बाई सारी फ्रॉम ए ब्रोकर इन पटना मुंबई डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ब्रोकरेज सर्विस। तो ब्रोकरेज सर्विस और इंटरमीडिएट सर्विस आप लोकेशन ऑफ सप्लायर देखते हैं। अब देखिए बैंकॉक बोले, मुंबई बोले, न्यू दिल्ली बोले। अब देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच स्टॉक ब्रोकिंग, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, रिकॉर्ड्स जो उसके रिकॉर्ड्स में है यानी रांची। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट पॉइंट जो है इस क्वेश्चन का 9 नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एग्जाम में टेस्ट किया गया। न्यू दिल्ली इंटर्ड इन टू इंडियन एयरलाइन सप्लाई ऑफ बिस्किट पैकेट फॉर द सप्लाई गुवाहाटी, द बिस्किट लोडेड, बिस्किट लोडेड कहाँ हुआ, लखनऊ में, तो जहाँ आप बोर्ड करते हैं वहीं आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। ये एमसीक्यू में भी बहुत बार टेस्ट हुआ, तो ये भी क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब इस प्लेस ऑफ सप्लाई का आखिरी क्वेश्चन, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेज। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछे गए इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो इसको देखते चलना है। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मिस्टर शंकर बोर्ड्स द न्यू दिल्ली कलकत्ता ट्रेन एट न्यू दिल्ली, मिस्टर साहूकार सेल्स गुड्स टेकन ऑन बोर्ड बाय हिम एट न्यू दिल्ली, गुड्स कहाँ बोर्ड किया, न्यू दिल्ली। अब आपसे पूछ रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो जहाँ पे गुड्स बोट होता है क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई न्यू दिल्ली। अब देखिए विद्युत प्राइवेट लिमिटेड इम्पोर्ट्स, अब देखिए इंपोर्ट्स के केस में ना आपको सीधा सीधा देखना है इंपोर्टर का लोकेशन कहाँ है। इंपोर्ट फॉर इस किचन स्टोर इन नोएडा उत्तर प्रदेश,
लेकिन रजिस्टर्ड कहाँ, उत्तर प्रदेश, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, उत्तर प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश। इम्पोर्टर कहाँ लोकेटेड है, ये वर्डिंग दिखना चाहिए, यही सब तो कीवर्ड्स हैं। अब देखिए कहाँ गया तीसरा पॉइंट, आत्माराम एक मैनेजर है, ठीक है, वो बरेली उत्तर प्रदेश से उनका ट्रांसफ़र हो गया भोपाल मध्य प्रदेश, लेकिन उनकी फैमिली कहाँ रहती है, कानपुर उत्तर प्रदेश में। वो गोकुल कैरियर लखनऊ उत्तर प्रदेश जो रजिस्टर्ड है उत्तर प्रदेश में, उसको हाउस होल्ड कानपुर से भोपाल करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन कानपुर से भोपाल। अभी देखिए इसका आंसर का प्रेजेंटेशन देखिए, अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में, ठीक है, आपको देखना है कि लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। कानपुर से सामान उठा के मध्य प्रदेश ले जाना है। आपको एक तरीका ये भी लगेगा कि वो तो बरेली में उनका पोस्टेड था उत्तर प्रदेश में, ये नहीं देखा। अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में हम ये देखते हैं कि कहाँ आप हैंड ओवर कर रहे हैं, तो कानपुर से सामान उठा के ले जाना है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई का हो जाएगा कानपुर। बिल्कुल नहीं फंसना है बरेली उत्तर प्रदेश के जाल में, झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में, नहीं नहीं, बिल्कुल उस झुमका के चक्कर में नहीं पड़ना है। और उनकी फैमिली कहाँ रहती थी, कानपुर में रहती थी, ठीक है। अब आइए चौथा पॉइंट, इवन ये पांचवा पॉइंट हुआ थोड़ा सा गलती हुआ, ये 1 था, ये 2 था, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट आइए, ये आर्किटेक्ट हैं, ये चकमक, ठीक है, इंटर इनटू न्यूयॉर्क टू प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विसेज, रिमोट प्रॉपर्टी, एक पुणे में लोकेटेड है और एक न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। भाई साहब एक चीज़ आपको बता देते हैं, इमोर प्रॉपर्टी के केस में अगर आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं रिलेटिंग टू इमोर प्रॉपर्टी और वो मल्टीपल कंट्री में दे रहे हैं, जैसे उस सिनेरियो में एक भी सर्विस इंडिया में फॉल करा ना, तो सर्विस सारे के सारा प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया बन जाएगा। भले आप इमोर प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस पुणे में भी दे रहे हैं, यूएसए में भी दे रहे हैं, बैंकॉक में भी दे रहे हैं, लेकिन एक अगर इंडिया में फॉल कर गया पूरी, तो सारे के सारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, पुणे। और इसी बात को लिख लेना। तो ऐसे हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर को भी डिस्कस किए, ठीक है। फिर हम लोग अगली वीडियो में टाइम ऑफ सप्लाई को डिस्कस करेंगे। तब तक आप प्लेस ऑफ सप्लाई को रिवाइज करिए, और जहाँ भी आपको लगेगा कि कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ आपको लगा कि नहीं एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ, इस चैप्टर को हम भी पढ़े थे लेकिन यहाँ पे कुछ तो लगा कि कुछ आपको हम कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं, कुछ आपका हेल्प हो पा रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। कमेंट थोड़ा सा मोटिवेशन का पार्ट होता है। और वीडियो अगर आपको लगता है कि ये सही में हेल्पफुल वीडियो है, मेरा हेल्प हुआ है, तो आप दूसरे का भी हेल्प करिए प्लीज़, इसको शेयर करके, ठीक है। तो फिर हम लोग अगली वीडियो टाइम ऑफ सप्लाई लेकर आते हैं, उसमें मिलते हैं। तब तक जय श्री कृष्णा दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।